आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम क्वेश्चंस जो पिछले कुछ दिनों मेरे नॉलेज में आए तो उनके बारे में बात होगी। वो दो सवाल कौन कौन से हैं? नंबर 1 कि विरासती प्रॉपर्टी में औरतों को किस किस जायदाद से हिस्सा मिल सकता है। किस किस जायदाद से मुराद है कि क्या उनको सिर्फ ज़मीन से हिस्सा मिलेगा या अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, जैसे कोई शॉप्स हैं, कोई प्लाजा है, कोई मकान है, तो उसमें भी उनको हिस्सा मिल सकता है कि नहीं। अब नंबर 2 कि औरतों का शेयर किस तरह निकलेगा, उनको कितना हिस्सा मिलेगा। विरासती प्रॉपर्टी की तकसीम के बारे में इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लॉ भी डिस्कस किया, जिसमें मैंने जजमेंट्स भी डिस्कस की। लेकिन इसके बावजूद जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं तो कोशिश होती है कि उन सवालों को ही मद्देनज़र रखते हुए वीडियोस बनाई जाएं। अभी जो दो सवाल मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताए, तो ये वो दो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने आए और मुझसे ये पूछे गए। सवाल पूछने वाले ने ये कहा कि उसका भाई कहता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पर अभी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई, सिर्फ खेत हैं, तो आपको उन खेतों में से हिस्सा मिल सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि कोई मकान है या कोई दुकान है, तो वहाँ पर बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता। अपने वालिद की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में से उसकी बेटियों का हिस्सा नहीं होता। तो डेफिनेटली जब वालिद की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी तकसीम होती है, तो भाई बहनों को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से से महरूम किया जाए। तो ये एक नया सवाल था जो इससे पहले कभी मेरे नॉलेज में नहीं आया था या किसी ने मुझसे नहीं पूछा था। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो मुझे हैरानी हुई कि किस तरह सादालू ख़वातीन को उनके हिस्सों से, उनके शेयर से महरूम किया जा रहा है। जब भी किसी शख्स की डेथ होती है तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, वो सारी प्रॉपर्टी उसके वारसान में तकसीम होती है। जिस तरह उनके शेयर मुकर्रर किए गए हैं उसी निस्बत से उनमें तकसीम होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि जो हरकत नहीं कर सकती, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर एक दुकान है, मकान है, कोई ज़मीन है, प्लाट है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इमूवेबल हैं, ये हरकत नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके नहीं जाया जा सकता। जबकि मूवेबल वो हैं जैसे गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गए, पैसा हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मूवेबल हैं। तो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसमें तमाम वारसान का हिस्सा होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो उनमें हिस्सा होता है। अब हिस्सा किस, उसमें शेयर क्या होता है? तो वो शेयर होता है कि जो बेवा होती है उसका 1/8 हिस्सा होता है। जो टोटल प्रॉपर्टी होती है उसके खामंद की, उसमें से 8वां हिस्सा बेवा का निकाला जाता है। सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकाला जाएगा, 8वां हिस्सा। वो देने के बाद उसके बाद जितने भी बेटे और बेटियां होती हैं, बाकी प्रॉपर्टी में से उनका हिस्सा निकलता है। बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। जो बेटी होती है उसका बेटे से हाफ हिस्सा होता है। तो तमाम प्रॉपर्टी में से अगर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। और ये जो शेयर्स हैं ये तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए हैं, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो कंस्ट्रक्टेड है या वो कोई एग्रीकल्चर लैंड है या वैसे कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है जैसे कोई प्लाट वगैरह हो गए। तो तमाम प्रॉपर्टीज़ की तकसीम इसी रेशो से होगी, यही शेयर निकलेंगे। अब जो सवाल था कि भाई कहते हैं कि अपनी बहनों को कि आप अदालत में ना जाओ क्योंकि अदालत आपको जो मकान है उसमें से हिस्सा नहीं देगी, आपने सिर्फ जो ज़री ज़मीन है वहाँ से आपको अदालत ने हिस्सा देना है। तो आप अदालत में जाके अपना टाइम भी वेस्ट करोगी, पैसे भी ज़ाया करोगी। तो उससे बेहतर है आप यहाँ पर ही हमसे बैठ के तो उसकी तकसीम कर लें।
तो उन बहन ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या कानून यही कहता है कि बहनों को कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है, मकान दुकान वगैरह हो गए, उनमें से हिस्सा नहीं मिलता? तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, चाहे वो मकान है, दुकान है या कोई ज़रूरी ज़मीन है, सब में बहनों का वही हिस्सा होता है जो भाइयों का। अगर 2 हिस्से हैं तो बहनों का 1 हिस्सा है, तो सब में उनका हिस्सा है। तो यहाँ पर मैं ये ऐड करता चलूँ कि जब भी अगर कोई इस तरह की आप तकसीम करवाना चाहें तो बहनों के लिए स्पेशली बेहतर ये होता है कि वो घर बैठ के उसकी तकसीम करने के बजाय कचहरी में आएँ, अपने वकील से मशवरा करें, उनको सारी डिटेल बताएं और उनसे मशवरा करने के बाद फिर बेहतर यह है कि सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें। जब सूट फॉर पार्टीशन आप फाइल करेंगे तो अगर आप बहन भाइयों का आपस में कोई राजीनामा भी हो जाता है तो आप वो राजीनामा अदालत में उसको रिटन फॉर्म में लिख के तो अदालत में जमा करवा दें और अदालत से उसकी डिग्री ले लें। जब आप अदालत में जाके केस दायर करके वहाँ से उसकी डिग्री लेंगे तो पहली बात यह है कि जब आपके वकील साहब आपके साथ मौजूद होंगे तो वो आपको सारी गाइडलाइन देंगे कि आपका इतना शेयर बनता है। तो कोई भी शख्स आपको इस तरह झूठ बोल के तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपके जो शेयर्स हैं उसको गलत तरीके से अपने नाम नहीं करवा सकता। वो अलग बात है कि अगर बहन भाई आपस में राज़ी हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को थोड़ा मिल रहा है, तो वो अगर उस पर राज़ी हैं, राज़ी खुशी वो सारी तकसीम करें तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक औरत को चूँकि उसका नॉलेज नहीं है कानून के बारे में, तकसीम के बारे में कि कैसे तकसीम होती है प्रॉपर्टी, तो उसके इस लाइल्मी का फ़ायदा उठा के अगर कोई शख्स उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है तो इससे बचा जा सकता है अगर वो बर वक्त अदालत में आ जाती है। तो बेहतर यही होता है कि अदालतों के इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते जितना कि डराया जाता है। जो लोग कभी अदालत नहीं आते उनको ये बड़ा डर होता है कि एक तो केस बहुत लेंथी हो जाते हैं और दूसरा खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं बताता चलूँ कि ऐसी भी कोई बात नहीं होती, इतने ज़्यादा ना तो खर्चे होते हैं और ना ही इतने ये लंबे चौड़े केसेस अब चलते हैं। इनके फैसले भी अब काफ़ी टाइमली हो रहे हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके हिस्से से महरूम ना किया जाए तो बेशक आप कहें भाइयों को कि ठीक है, मेरा जितना हिस्सा बनता है मैं उतना ही लूँगी, लेकिन मैं अदालत के थ्रू लूँगी। आपने जो भी देना है मुझे अदालत में जाके वहाँ पर बयान दे देना कि इसका जो हिस्सा है इसको दे दिया जाए, तो अदालत फ़ौरन वहाँ फैसला भी कर देती है। तो उसमें भी अगर आपकी अपनी फैमिली सेटलमेंट हो गई है तो एक बहन दावा दायर कर दे और बाकी जाके वहाँ पर बयान दे दें कि जिसका जितना हिस्सा है हमें देने पर इतराज़ नहीं है। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अदालत उसमें से जिस शख्स का जितना हिस्सा बनेगा उसके हवाले कर देगी, उसके नाम ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बहनें जो समझती हैं कि उनका हिस्सा यहाँ इस प्रॉपर्टी में है, वालिद साहब की या वालदा की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए बेहतर है कि वो अदालत में जाएं और वहाँ जाके केस करके अपना हिस्सा लें। क्योंकि औरतों का मैं फिर बताता चलूँ कि हर तरह की जो उनके वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी थी, जिसकी शख्स की डेथ हुई है, जिसके नाम प्रॉपर्टी थी, तो वो उसकी वारिस हैं। तो भाइयों का जहाँ पर हिस्सा होता है, जिस प्रॉपर्टी में भाइयों का हिस्सा होता है उसमें बहनों का भी होता है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जहां पर सिर्फ भाइयों का हिस्सा हो और बहनों का ना हो। हर प्रॉपर्टी में भाई का भी हिस्सा होता है और हर प्रॉपर्टी में बहन का भी हिस्सा होता है। जो शेयर की बात है वो मैंने पहले बता दिया है कि भाई के 2 हिस्से होते हैं और बहन का 1 हिस्सा होता है। इसकी हद तक है डिफरेंस के भाई को बहन से डबल मिल जाता है, लेकिन शेयर ज़रूर मिलता है। चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या वो एग्रीकल्चर है, जिस भी नेचर की लैंड है, हर तरह की प्रॉपर्टी में से भाइयों का भी हिस्सा होगा, बहनों का भी होगा। अगर कोई बेवा है तो उसका भी हिस्सा होगा। ऐसा किसी प्रॉपर्टी में नहीं होता या ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहां पर सिर्फ भाइयों को हिस्सा मिले और बहनों को ना मिले। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह।